हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डेथ स्टॉकर मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत एक युद्ध क्षेत्र से होती है, जहां इंसान और राक्षसों के बीच एक भयानक युद्ध होता है और शैतान उसमें जीत जाते हैं। ठीक तभी एक दुर्धर्ष योद्धा प्रवेश करता है, जिसका नाम डेथ स्टॉकर है। डेथ स्टॉकर किसी का दास नहीं, वो केवल अपने लिए लड़ता है। वो तेजी से एक के बाद एक राक्षसों को खत्म करना शुरू कर देता है। सभी राक्षसों को मार डालने के बाद वो एक मरे हुए सैनिक के पास से कुछ गहने निकाल लेता है। उसे पता नहीं था कि ये गहने अभिशप्त हैं और जो इन्हें छुएगा वो काली शक्ति का दास बन जाएगा। उसे एक चक्र भी मिलता है और वो सोचता है इसे बेचकर वो अमीर हो जाएगा और उसे बहुत दिनों तक काम नहीं करना पड़ेगा। वो उस चक्र और गहनों को लेकर एक गांव में प्रवेश करता है। वो वहां शराब पीने और खाने के लिए गहने देता है, लेकिन गांव के लोग चक्र को लेने से मना कर देते हैं क्योंकि ये अभिशप्त है। उसी समय वहां एक भयानक शैतान प्रवेश करता है जिसके 2 सिर थे। वो डेथ स्टॉकर को उसके भाइयों को मारने के लिए चुनौती देता है। डेथ स्टॉकर और उस शैतान के बीच युद्ध शुरू होता है। शैतान इतना मजबूत था कि उसका पूरा शरीर मोटी चमड़ी से ढका था, इसलिए डेथ स्टॉकर की तलवार उसके शरीर को भेद नहीं पा रही थी। राक्षस डेथ स्टॉकर की तलवार तोड़ देता है, लेकिन डेथ स्टॉकर आखिरकार उसके चेहरे पर वार करता है और उसके एक सिर में तलवार घुसा देता है। राक्षस तब भी जिंदा था। डेथ स्टॉकर अपने घोड़े पर चढ़कर दूर से वार करता है और तलवार सीधे उसके दूसरे सिर में जा धंसती है, जिसके परिणामस्वरूप ये खतरनाक राक्षस मारा जाता है। लेकिन डेथ स्टॉकर चिंतित था। वो अभिशप्त चक्र को तालाब में फेंक देता है, लेकिन वो फिर से उसके हाथ में लौट आता है। बार बार ऐसा होने पर वो समझ जाता है कि ये अभिशाप उसके साथ जुड़ा रहेगा और इससे मुक्ति पाने के लिए उसे एक जादूगर की मदद लेनी होगी। वो एक भयानक जंगल में प्रवेश करता है जहां सालों से कोई नहीं गया था। वहीं एक छोटे घर में एक भयानक डायन जादूगरी रहती थी। जादूगरी डेथ स्टॉकर का स्वागत करती है और कहती है उसके लाए अभिशाप मुक्त चीज के लिए उसे कुछ बलिदान देना होगा। वो डेथ स्टॉकर का खून मांगती है। डेथ स्टॉकर उसे अपना खून देता है। जादूगरी उसका भविष्य बताती है कि वो बहुत जल्द एक खतरनाक राक्षस का सामना करेगा। डेथ स्टॉकर सिर्फ ये जानना चाहता है कि इस अभिशाप से कैसे मुक्ति मिलेगी। जादूगरी बताती है कि उसे इसके मालिक को नष्ट करना होगा। वो मालिक पूर्व दिशा में है और वहां पहुंचने के लिए उसे कुछ खास लोगों की जरूरत होगी जो उसे सही रास्ते पर ले जाएंगे। वो उसे एक गुफा के अंदर डू डैड नाम के एक बौने को ढूंढने के लिए कहती है। डेथ स्टॉकर उस गुफा में जाता है जहां एक प्राचीन संदूक में बौना सो रहा था। वहां बहुत से शैतान थे जो उसे देखते ही हमला करते हैं। एक महिला पिशाच का सिर फटकर उसके अंदर से एक राक्षस बाहर निकलता है। डेथ स्टॉकर संदूक खोलकर बौने को बाहर निकालता है और उसे अपने कंधे पर बैठने को कहता है। बौना उसके कंधे पर चढ़कर बैठ जाता है और वे वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। डेथ स्टॉकर कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए बदले में उसे उत्तर दिशा में ले जाना होगा और वो उस चिन्ह को दिखाता है जो किसी राक्षस का है। डू डैड चिन्ह को देखते ही पहचान लेता है और बताता है कि ये नेक्रोमेम नाम के एक अत्यंत खतरनाक राक्षस का है। उसे मारने के लिए कई योद्धाओं से लड़ना होगा क्योंकि नेक्रोमेम की विशाल सेना है और अकेले उसका मुकाबला करना संभव नहीं है। डेथ स्टॉकर हालांकि कहता है कि उसे कोई चिंता नहीं है, उसे बस नेक्रोमेम को खत्म करना है क्योंकि पृथ्वी पर उसने जो तबाही मचाई है उसका बदला वो लेगा। इसके बाद बौना डू डैड डेथ स्टॉकर के साथ रास्ता चलना शुरू कर देता है। वे एक भयानक रेगिस्तान में पहुंचते हैं जहां डू डैड उसे सही रास्ता दिखाता है। ठीक तभी एक आंख वाला एक खतरनाक प्राणी उन पर नजर रख रहा था जो नेक्रोमेम का गुलाम था। वो गुलाम नेक्रोमेम को सारी खबर देता है और नेक्रोमेम अपने शैतानी योद्धाओं को डेथ स्टॉकर को मारने के लिए भेजता है। डेथ स्टॉकर जंगल में छिप जाता है। डू डैड की शक्ति कमजोर हो जाने से वो एक शैतान को बुलाकर डेथ स्टॉकर की मदद करने की कोशिश करता है। इस समय उनके सामने आकर खड़ा होता है जोटाक, जो कभी डेथ स्टॉकर का साथी था और जिसे शैतान ने वश में कर लिया था, इसलिए डेथ स्टॉकर ने ही उसका गला काटकर मार डाला था। जोटाक अब डेथ स्टॉकर के सामने आता है और उनके बीच युद्ध शुरू होता है। डेथ स्टॉकर जोटाक पर जबरदस्त दबाव डालता है, उसका हाथ काट देता है और उसे माफ करके वहां से चले जाने को कहता है। इसके बाद वो डू डैड को कंधे पर उठाकर नेक्रोमेम को मारने के उद्देश्य से आगे बढ़ जाता है। वे एक और जंगल के पास पहुंचते हैं जहां कुछ शैतान एक मरे हुए इंसान को जिंदा करके अपनी सेना तैयार कर रहे थे।
वहीं उनकी मुलाकात ब्रिस्बियन नाम के एक चोर से होती है जो उनके दल में शामिल हो जाता है। ब्रिस्बियन कहता है कि उन्हें छिपकर रहना होगा, नहीं तो शैतान उन्हें मार डालेंगे। इसके बाद डेथस्टॉकर डूडैड के भाई को ढूंढने जाता है क्योंकि डूडैड की शक्ति कमजोर हो गई थी। डूडैड बताता है उस जंगल को पार करने के लिए एक विशेष यंत्र की जरूरत होगी जिसे बजाने पर शैतान थम जाते हैं। ये विशेष जादुई यंत्र वे एक गुफा से ढूंढ निकालते हैं। ब्रिस्बियन यंत्र बजाते ही एक मधुर संगीत शुरू होता है और उसे सुनकर जंगल के शैतान नियंत्रण में आ जाते हैं। इसके बाद वे जंगल पार करके आगे बढ़ जाते हैं। डूडैड डेथस्टॉकर को कहता है कि वे सही रास्ते पर हैं और उसे बहुत सतर्क रहना होगा। ब्रिस्बियन फिर से यंत्र बजाता है जिसके चलते सोए हुए शैतान जाग उठते हैं। तभी नेक्रोमिम का एक और गुलाम आकर उन पर हमला करता है। डेथस्टॉकर, ब्रिस्बियन और डूडैड सब मिलकर उस शैतान का सामना करते हैं और आखिरकार ब्रिस्बियन उसे मार डालता है। नेक्रोमिम को आशंका थी कि डेथस्टॉकर उसके पास पहुंच गया तो उसकी कई सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि नेक्रोमिम कई इंसानों की बलि देकर नरक में कैद एक शक्तिशाली राक्षस को जगाने की कोशिश कर रहा था। वो जोटाक को उसका हाथ वापस देता है और उसे फिर से डेथस्टॉकर को मारने के लिए भेजता है। डेथस्टॉकर एक गांव में पहुंचता है जिसे एक अदृश्य शैतान ने नष्ट कर दिया है। वो शैतान एक विशेष यंत्र की मदद से अदृश्य हो सकता था। डेथस्टॉकर डूडैड की मदद से, जो अदृश्य शैतान को महसूस कर सकता था, उसे तलवार से वार करता है और सिर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। डेथस्टॉकर घायल हो जाता है, लेकिन ब्रिस्बियन उसकी सेवा करता है। डूडैड उसे नेक्रोमिम भा चेहरा दिखाता है और डेथस्टॉकर उसे मारने के लिए बेसब्री जाहिर करता है। इसके बाद वे एक जंगल की देवी का सामना करते हैं जो उनके साथ खेल खेलना चाहती है, लेकिन जंगल के असली रक्षक यानी शैतान योद्धा आकर उसे और उसके साथियों को मार डालते हैं क्योंकि उन्होंने अनुमति के बिना जंगल में प्रवेश किया था। डूडैड यंत्र बजाकर उन रक्षकों को सुला देता है। रक्षक डेथस्टॉकर की रक्षा करने का वादा करते हैं और उसे कुछ शक्ति भी प्रदान करते हैं। इसके बाद वे एक राजा का सामना करते हैं जो नेक्रोमिम के हमले के बाद जंगल में छिपा हुआ था। राजा डेथस्टॉकर को कैद कर लेते हैं। ठीक तभी नेक्रोमिम के सैनिक आकर राजा का ठिकाना ढूंढ निकालते हैं और राजा को मार डालते हैं। तभी वहां जोटाक आता है। जोटाक और डेथस्टॉकर के बीच एक भयानक युद्ध होता है। जोटाक अब राक्षसी शक्ति से बहुत बलवान था। डेथस्टॉकर को पराजित करता है, उसके दिल में वार करके उसे मार डालता है। जोटाक डूडैड और ब्रिस्बियन को कैद करके बलि के लिए नेक्रोमिम के पास ले जाता है। मौत से पहले डेथस्टॉकर जंगल के शैतान रक्षक को याद करता है। अगले दिन सुबह वो शैतान आकर डेथस्टॉकर को जंगल के पवित्र स्थान पर ले जाता है और उसे पुनर्जीवित करता है, ज्यादा शक्ति प्रदान करता है ताकि उसे अब दर्द महसूस ना हो। शैतान उसे चेतावनी देता है कि उसे जल्दी से नेक्रोमिम को हराना होगा, नहीं तो 45वें विश्व का राक्षस मुक्त हो जाएगा। डेथस्टॉकर नेक्रोमिम को मारने के लिए निकलता है। इधर नेक्रोमिम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाता है और बलि देने के माध्यम से नरक के राक्षस को जगाना शुरू कर देता है। डेथस्टॉकर वहां पहुंचता है तो डूडैड उसे एक प्राचीन जादुई तलवार निकालने को कहता है जो नेक्रोमिम के शैतान को मार सकती है। डेथस्टॉकर उस तलवार को निकालकर नेक्रोमिम को मार डालता है। नेक्रोमिम मरने से पहले अपने मालिक को पुकारता रहता है। नेक्रोमिम का मालिक, एक विशाल शक्तिशाली नरक का राक्षस, वहां प्रकट होता है। डेथस्टॉकर जोटाक को भी मार डालता है जो तब भी लड़ रहा था। डूडैड डेथस्टॉकर को कहता है कि इस राक्षस को स्थायी रूप से पराजित करने के लिए उसके सिर से मुकुट या शिरस्त्राण को अलग करना होगा। डेथस्टॉकर उस 3 धारी वाली जादुई तलवार को लेकर राक्षस से लड़ाई शुरू करता है। राक्षस सब पर भारी पड़ रहा था। आखिरकार डेथस्टॉकर राक्षस के गले पर वार करके उसे कमजोर कर देता है और फिर उसके सिर पर वार करके मुकुट को अलग कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप राक्षस हमेशा के लिए पराजित होता है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।